दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी का भला करते हैं तो बदले में हमें सिर्फ दर्द क्यों मिलता है। हर धार्मिक व्यक्ति के मन में उठने वाला सबसे बड़ा सवाल यही है। आज हम आपको रमेश की कहानी सुनाएंगे, जिसकी सच्चाई सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। रमेश एक ऐसा इंसान जिसने अपनी खुशियां दांव पर लगा दी, लेकिन किस्मत ने उसे सिर्फ आंसू ही दिए। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छे कर्म का फल बुरा क्यों मिलता है। एक शांत गांव था, जहां रमेश नाम का एक साधारण लेकिन दयालु व्यक्ति रहता था। रमेश का दिल सोने का था। वह अपनी छोटी सी कमाई से भी दूसरों के दुख हरने की कोशिश करता था। गांव वाले उसे देवता मानते थे, क्योंकि उसका जीवन सिर्फ सेवा में समर्पित था। रमेश और उसकी पत्नी का बस एक ही सपना था, एक खुशहाल भरा हुआ घर। बरसों की मेहनत से उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान चलाई और पाई पाई जोड़कर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। फिर एक दिन रमेश को पता चला कि पास के नगर में एक गरीब पिता अपनी जवान बेटी की शादी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। दहेज की क्रूर मांग ने उस पिता को तोड़ने की कगार पर ला खड़ा कर दिया था। रमेश की आंखें भर आई। उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और अपनी सारी जमा पूंजी, वह पूंजी जिसे उसने अपने भविष्य के लिए बचाकर रखा था, निकाल ली। बिना किसी को बताए, बिना किसी यश की लालसा के उसने वह सारी पूंजी उस गरीब पिता को सौंप दी। रमेश ने उस गरीब पिता से बस इतना कहा, पिताजी, आपकी बेटी मेरी भी बेटी है, आप चिंता ना करें, बस उसे खुशी खुशी विदा करें। रमेश को एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगा कि उसने आज सबसे बड़ा पुण्य कमाया है, जिसका फल निश्चित ही मीठा होगा। लेकिन किस्मत ने भी एक क्रूर मजाक किया। एक रात अचानक रमेश की दुकान और घर में भयानक आग लग गई। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और रमेश अपनी पत्नी को लेकर मुश्किल से बाहर निकल पाया। अगली सुबह जब धुआं छंटा तो रमेश ने देखा उसकी बरसों की मेहनत, उसका सपना, उसका प्यारा घर सिर्फ राख का ढेर बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस धन से उसने दूसरों की मदद की थी, वही धन और घर आज उसके पास नहीं था। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसका दिल टूट चुका था। रमेश कांपते हुए आवाज में बोला कि हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था। मैंने तो सिर्फ भलाई की। मैंने अपनी सारी खुशी दांव पर लगा दी, सिर्फ उस गरीब की बेटी के लिए। क्या यही मेरे अच्छे कर्मों का फल है। बुराई करने वालों को सुख मिलता है और मुझे सिर्फ यह दर्द। रमेश का विश्वास टूट रहा था। वह इस अन्याय को समझ नहीं पा रहा था। दुखी रमेश एक पहाड़ पर रहने वाले वृद्ध ज्ञानी साधु के पास गया। रमेश ने अपनी दर्द भरी कहानी बाबा को सुनाई और फूट कर रो पड़ा। साधु ने रमेश के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरा प्रेम और ज्ञान था। साधु ने कहा, पुत्र रमेश, शांत हो जाओ। तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, पर तुम कर्मों के रहस्य को नहीं समझते। तुम्हारे पूर्व कर्मों में लिखा था कि आज रात तुम्हारी दुकान और घर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का जीवन भी इस आग में समाप्त हो जाएगा। फिर साधु ने एक गहरी सांस ली। लेकिन तुम्हारे निस्वार्थ पुण्य ने
तुम्हारे उस बलिदान ने भगवान के लिखे भाग्य को भी बदल दिया। तुम्हारे अच्छे कर्मों की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने तुम्हारे मृत्यु योग को केवल एक धन हानि में बदल दिया। रमेश, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का बुरा फल नहीं है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों की सबसे बड़ी जीत है। तुमने अपनी जान बचा ली, सिर्फ कुछ धन खोया, यही कर्म का न्याय है। यह हमें बड़ी विपदाओं से भी बचाता है। रमेश सुन रह गया। उसे अपने अच्छे कर्मों का असली मूल्य समझ आया। उसका दुख अब आभार में बदल गया था। उसने महसूस किया कि अच्छे कर्म कभी बर्बाद नहीं होते, वे किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आपके अच्छे कर्मों का फल बुरा मिल रहा है, तो याद रखना, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर वह सबसे बड़े खतरे को टालता है। कर्मों का हिसाब आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा गहरा है। बस अपना दिल साफ रखिए और भलाई करते रहिए। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समय शुभ रहे।